हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि केतु छठे भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि जब केतु छठे भाव में होते हैं तो क्योंकि 6, 8, 12 त्रिक भाव माने जाते हैं और त्रिक भाव में रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते ऐसा कहा जाता है। लेकिन केतु जब छठे भाव में होते हैं तो वहाँ पे कैसे रिजल्ट्स होते हैं, इस चीज़ में हम लोग चर्चा करेंगे। जब केतु छठे भाव में होते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से छठा भाव जो है वो बुध देव का होता है। और जब केतु यहाँ पे बैठेंगे तो कैसे रिजल्ट देंगे, पहली चीज़ हम स्टार्टिंग करते हैं एक स्टार्टिंग पीरियड से कि जब बच्चा एक स्टडी लेवल पे जाएगा, कैरियर के टाइप पे जाएगा, कि अपनी शिक्षा ग्रहण करने जाएगा, तब वहाँ पे कैसे रिजल्ट्स होंगे। जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो शिक्षा ग्रहण करने में आराम से वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता रहेगा और अपनी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहेगा। कभी कभी शिक्षा ग्रहण करने में उसके पास कुछ समस्याएं आएंगी, जीवन में कुछ समस्या आएंगी। जिसके पास पैसा है तब भी शिक्षा में परेशानी आएगी, और अगर पैसा नहीं है तब पैसे से रिलेटेड दिक्कत आएगी, क्योंकि केतु यहाँ पे ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे केतु जब बैठे होते हैं तो शत्रु उसको कभी बलहीन नहीं कर पाएंगे। बल से रिलेटेड वो मजबूत होगा, लेकिन बीमारियां उसके पास आके उससे पीछे हट जाएंगी। बीमारियां आएंगी लेकिन बीमारियां उसको कभी गिरा नहीं पाएंगी। ऐसे जातक जिनके छठे भाव में केतु होते हैं। बल्कि केतु जब भी कहीं बैठते हैं तो एक चीज़ हमेशा देखना चाहिए, कोई भी घर है, कोई भी राशि है, वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो एक चीज़ ऐसी ज़रूर देखनी चाहिए कि उस ग्रह की डिग्री क्या है और किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये कुंडली देखने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जितनी डिग्री होगी उस हिसाब से उस ग्रह की वहाँ पे मजबूती होगी। अगर कोई भी प्लैनेट अपनी राशि में बैठा हो, अपनी मित्र की राशि में बैठा हो, या मान लिया उच्च की राशि में बैठा हो, और उसकी डिग्री अगर बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में चली जाती है तो वो प्लैनेट वहाँ पे भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब ताकत देने की क्षमता ही नहीं है तो ताकत मिलेगी कैसे। तो इसलिए उस चीज़ को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो केतु जब छठे भाव में होते हैं तो शिक्षा चलती रहती है, कभी कुछ मोटा पतला चलता रहता है, कभी अच्छा कभी थोड़ा सा बुरा चलता रहता है। और एक शिक्षा संपन्न होने के बाद जब जातक अपनी उच्च शिक्षा में आता है तो उच्च शिक्षा उसकी अच्छी हो जाती है, ये पक्का है। अगर वो करना चाहता है तो उच्च शिक्षा में उसे दिक्कतें नहीं आएंगी और उच्च शिक्षा ग्रहित कर लेगा। और यहाँ पे शत्रु डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, क्योंकि शत्रु भी ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, क्योंकि केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो छठे भाव में ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, इन चीज़ों का जो छठा भाव होता है तो और ननिहाल पक्ष, तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो छठा भाव बता रहा है कि यहाँ पे आपकी उच्च शिक्षा अच्छी हो जाएगी और उच्च शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन ननिहाल पक्ष से कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, आपके जो रिलेशनशिप है उतनी अच्छी नहीं रहेगी ननिहाल पक्ष से। जैसे आपके मामा हो गए, मामी हो गई, नाना हो गए, नानी हो गई, इन केस वहाँ पे ननिहाल पक्ष से आपकी उतनी अच्छी, आपके रिलेशन या आपका कोई कारण से आपका वो पैचअप उतना अच्छा नहीं हो पाएगा ननिहाल पक्ष से।
फिर बात करते हैं कैरियर की। आप जिंदगी में क्या करेंगे, क्योंकि कैरियर में आपको एक चीज़ बता दें, जब छठे भाव में केतु बैठे हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि जा रही है द्वादश भाव में। द्वादश भाव किस चीज का है? खर्चे का, और विदेश का भी है, कारावास का भी है। तो आपको एक चीज ये देखनी होगी, जब केतु वहां पे बैठे हुए हैं तो शुभ अवस्था में है कि अशुभ अवस्था में है। देखिए एक चीज बता दें, केतु जब सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं खर्चे आपके बढ़ेंगे। आप जो कमा रहे हैं उससे खर्चे आपके इम्प्रूव होंगे, आपको थोड़ी सी दिक्कत खर्चों में आएगी। लेकिन अगर शुभ हैं तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आता रहेगा, कहीं से भी आए, किसी भी तरीके से आए, क्योंकि बेईमानी का पैसा आप नहीं पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपको मिलता है तब भी आप उसको डिक्लाइन करेंगे कि मैं नहीं लेना पसंद करता। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जब यहाँ पे केतु खराब होते हैं तो आप इन जगहों को भी चुन सकते हैं। उस समय तो आपको वो पैसा सूट करेगा, लेकिन आगे चल के अपनी एक ज़िंदगी के बाद आपको उस पैसे के लिए आपको कष्ट भी हो सकता है, आपको दंड भी मिल सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे केतु अगर विवाह की बात करें तो विवाह अच्छा चलता है, संबंध अच्छे होते हैं और रिलेशंस अपनी पत्नी के साथ अच्छे रहते हैं या पति के साथ अच्छे रहते हैं अगर केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं। इन कंडीशन अगर कोई प्लैनेट की कोई बुरी दृष्टि और क्रूर ग्रह की दृष्टि, ये सब चीज़ें अलग आ गई, क्योंकि हम यहाँ पे केतु की बात कर रहे हैं केवल छठे भाव में। अब जल्दी ही हम युति की बात करने वाले हैं, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि प्लैनेट्स जो युति बनाते हैं, और आपको कुछ मैंने कुंडलियाँ देख कुछ ऐसी चुन के अपने पास रख रहे हैं कि ऐसे जातकों की कुंडलियाँ हैं जो मेरे पास हैं, कुछ ऐसी हैं को जो ज़मीन से आज आसमां पे हैं, और कुछ कुंडलियाँ ऐसी भी हैं जो आसमां पे थे वो ज़मीन पे हैं। तो मैं ये आपको उन कुंडलियों में बताऊंगा कि क्या कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जातक अगर फर्श पे है तो अर्श पे कैसे जाता है और अर्श पे है तो फर्श पे कैसे आता है। इन कुंडलियों की बारे में आपको हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसका आपको क्लियर देंगे कैसे क्या होता है। अभी जल्दी ही आपको इन वीडियो में मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो जातक हैं, वो कुंडलियों के बारे में कैसा समझ रहे हैं, या अपनी कुंडली देखते हैं या अपने किसी रिलेशन या अपने भाई बंधों की कुंडली देखते हैं, उसमें क्या देखें कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे बैठा है, तो उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे केतु जो है विवाह के लिए अच्छे रहते हैं, उनके रिलेशंस अच्छे रहते हैं। डिपेंड करता है कि कहीं पे कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या कोई कंडीशंस ऐसी ना हो। लेकिन ऐसे जातकों को मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि केतु जब छठे भाव में होते हैं तो गलत कार्यों से बचें, क्योंकि अगर आप गलत कार्यों से बचेंगे तो हो सकता है कि आपको आगे और अच्छे से रिजल्ट्स मिलने का प्रयास हो। तो मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहूँगा कि केतु यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे देते हैं और ज़िंदगी में एक ऊंचाई देते हैं, एक सम्मान देते हैं, मान प्रतिष्ठा देते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि थोड़ा सा आप ये देखिए, अगर आपके छठे भाव में केतु हैं तो डिग्री और नक्षत्र इन दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।